नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग देखिए डीसी मोटर का लेक्चर नंबर 4 यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले 3 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए बहुत अच्छे से क्वेश्चन का डिस्कशन कराया गया है। और ये सभी क्वेश्चन जो है देखिए आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको रट जाइए, 100% मैं बताता हूँ कि यहीं से सभी क्वेश्चन आएंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 110 तक देखे थे। क्वेश्चन नंबर 111 का है, यदि किसी मोटर के आर्मेचर में 39 खाँचे हैं जिसमें 12 चालक प्रति खाँचे हैं, तो कुल चालकों की संख्या होगी। मतलब देखिए, इसमें बोला है कि एक डीसी मोटर है जिसमें डीसी मोटर में स्लॉट 39 स्लॉट हैं और 12 कंडक्टर जो हैं पर स्लॉट में। हर एक स्लॉट में कितने कंडक्टर हैं? 12 कंडक्टर हैं। तो टोटल आर्मेचर कंडक्टर पूछ रहा है कितने होंगे। तो देखिए, जो इसके लिए क्या होता है, तो आर्मेचर कंडक्टर जो होता है, आर्मेचर कंडक्टर इंटू स्लॉट का मल्टीप्लाई कर दिए, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर आ जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है? देखिए, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर बराबर क्या होता है? स्लॉट इंटू स्लॉट कंडक्टर पर पोल होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 12 में 39 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 12 में 39 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा आपका कितना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 12 9 108 हो जाएगा और 12 3 36, 36 और 10 46 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना? ए करेक्ट है इसका। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिया है कि खाँचों की संख्या कितना है? 39 है और प्रति खाँचे में चालक कितने हैं? 12 हैं। तो कुल चालकों की संख्या क्या हो जाएगी? खाँचों की संख्या इंटू प्रति खाँचे चालक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें? देखिए, इसमें को मल्टीप्लाई कर दिए 39 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 468 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि परिचालन के दौरान डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग खुला हो तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगी। तो ये देखिए, इसकी गति जो है, अगर फील्ड वाइंडिंग को हम लोग खत्म कर देते हैं, मतलब जीरो कर देते हैं, तो स्पीड जो होती है देखिए वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? फ्लक्स की होती है। तो फ्लक्स अगर आपकी जीरो हो जाएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ खतरनाक ढंग से उच्च गति प्राप्त कर लेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 113 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 113 में, डीसी मोटर में निम्नलिखित स्टार्टर का उपयोग नहीं किया जाता है। तो डीसी मोटर में कौन से स्टार्टर का उपयोग नहीं किया जाता है? देखिए 2 पॉइंट होता है, 3 पॉइंट होता है, 4 पॉइंट भी होता है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी जो है, देखिए यहाँ पर गलत दिया है कि डीसी मोटर में जो है स्टार्टर का उपयोग, स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग नहीं किया जाता है। 2 पॉइंट स्टार्टर जो होता है देखिए सीरीज मोटर के लिए, 3 पॉइंट स्टार्टर जो होता है शंट मोटर के लिए, कंपाउंड के लिए भी यूज कर सकते हैं। और 4 पॉइंट स्टार्टर जो होता है देखिए सीरीज और शंट के लिए दोनों के लिए यूज करते हैं। तो 4 पॉइंट स्टार्टर जो होता है ये सीरीज, 3 पॉइंट स्टार्टर का जो है ये मॉडिफायर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, डीसी सीरीज जनरेटर आमतौर पर उपयोग नहीं किए जाते हैं क्योंकि उनके टर्मिनल वोल्टेज, सीरीज जनरेटर जो होता है देखिए जनरली हम लोग यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो लोड है ना वो हमेशा बदलता रहता है। तो कौन सा? देखिए ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट है, विद्युत भार में परिवर्तन के साथ बदलता रहता है। मतलब लोड में परिवर्तन होता है, इसका टर्मिनल वोल्टेज होता है वो बदलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए इसमें दिया है कि दी गई आकृति में प्रदर्शित चित्र ये क्या शो कर रहा है। तो ये कौन सा है? देखिए डीसी मोटर होता है। तो अगर एम लिखा है तो मोटर हो गया, उसके बाद ऐसे ऐसे लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा? डीसी सप्लाई है। तो ये क्या है? आपका डीसी मोटर का सिंबल है। क्वेश्चन नंबर 116 है, विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज्ड इन रेलवे लोकोमोटिव ड्यू टू इट्स हाई स्टार्टिंग टार्क। किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग रेलवे इंजन में किया जाता है हाई स्टार्टिंग टार्क के लिए? देखिए तो कौन सा होता है इसमें? जो सीरीज मोटर होता है, सीरीज मोटर का यूज हम लोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है कि डीसी सीरीज मोटर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? रेलवे ट्रैक्शन में करते हैं। देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बल्कि इसको रख लीजिए अच्छे से और इसको रट लीजिए, हमेशा पूछा जाता है। सीरीज मोटर का यूज कहाँ करते हैं? देखिए क्रेन में, हॉइस्ट में, ट्राली कार में, कन्वेयर में, इलेक्ट्रिक में, लोकोमोटिव में। शंट मोटर का यूज कहाँ करते हैं? लेथ मशीन में, सेंट्रीफ्यूगल पंप में, पंखा में, ब्लोअर में, प्रिंटिंग में और इसके बाद स्पिनिंग में और वेविंग मशीन में करते हैं। कंपाउंड मोटर का यूज कहाँ करते हैं? देखिए शेयर में, पंच में, एलिवेटर में, कन्वेयर में, रोलिंग मिल में। कंपाउंड मोटर की यूनिवर्सल मोटर का यूज कहाँ करते हैं? जैसे डोमेस्टिक में, मिक्सर में, ग्राइंडर में, इन सभी जगहों पर, सीविंग मशीन में, इन सभी में यूनिवर्सल मोटर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 117 में, डीसी शंट मोटर की हाई गति सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है? तो डीसी मोटर जो होता है देखिए
डीसी शंट मोटर में बोला है तो 4 पॉइंट स्टार्टर जो हाई स्पीड के लिए होता है उसमें नहीं करते हैं, क्योंकि शंट मोटर में जो होता है एनवीसी को हम लोग हटा देते हैं, उसके शंट में हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। इस वजह से क्या होता है, इसकी स्पीड को कंट्रोल हम नहीं कर पाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है डीसी शंट मोटर के लिए। 3 पॉइंट स्टार्टर से हम लोग क्या करते हैं, हाई स्पीड कंट्रोल करते हैं, लेकिन डीसी शंट मोटर जो 4 पॉइंट स्टार्टर होता है 4 पॉइंट स्टार्टर से हम लोग हाई स्पीड का प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है, 3 बिंदु स्टार्टर की तुलना में 4 बिंदु स्टार्टर में मेन अंतर क्या है। तो देखिए इसमें क्या होता है, होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के कॉइल से हटा दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 119 है, एक डीसी सीरीज मोटर किसके लिए सबसे उपयुक्त है। डीसी सीरीज मोटर जो होता है देखिए किसके लिए होता है, तो क्रेन जो होता है क्रेन के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, तो डीसी सीरीज मोटर यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट है। डीसी सीरीज मोटर जो होता है क्रेन के लिए, इसकी हाई स्टार्टिंग टार्क होने की वजह से इसको हम लोग कहाँ क्रेन में यूज़ करते हैं। क्रेन हो गया, हॉइस्ट हो गया, ट्रैक्शन हो गया, लिफ्ट में, इन सभी जगहों पर यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है, 3 पॉइंट स्टार्टर निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त होता है। 3 पॉइंट स्टार्टर किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, शंट और कंपाउंड मोटर के लिए यूज़ करते हैं। तो कौन सा, देखिए ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 121 है, देखिए व्हाट इज द वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल। वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल निम्नलिखित क्या है। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें हम वोल्टेज कंट्रोल मेथड होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है कि वार्ड लियोनार्ड मेथड में क्या होता है, हम लोग वोल्टेज के कंट्रोल करते हैं स्पीड को। क्वेश्चन नंबर 122 है, देखिए डीसी मोटर की गति नियंत्रण के लिए कौन सा तकनीक सामान्य गति से अधिक गति प्राप्त करती है। मतलब कि जो बेस स्पीड होती है, बेस स्पीड से अधिक स्पीड पे हम लोग कौन से स्पीड कंट्रोल का यूज़ करते हैं। तो देखिए फील्ड कंट्रोल जो होता है, फील्ड कंट्रोल में क्या करते हैं हम लोग बेस स्पीड से अधिक स्पीड करते हैं, क्योंकि फील्ड कंट्रोल करते हैं तो जो फ्लक्स होता है, देखिए फ्लक्स क्या होता है उसमें घट जाता है। अगर फ्लक्स घटता है तो स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। तो सामान्य रेटेड स्पीड से अधिक स्पीड प्राप्त करने के लिए हम लोग फील्ड कंट्रोल मेथड का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है, हाई वोल्टेज वाली डीसी मशीन के आर्मेचर में किस तरह के खांचे का प्रयोग किया जाता है। तो हाई जो वोल्टेज की डीसी मशीनें होती हैं आर्मेचर में कौन सा होता है, तो उसमें हम लोग सेमी जो है सेमी क्लोज्ड का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा 20 का करेक्ट है कि से अर्ध समृद्ध प्रकार के जो स्लॉट होते हैं उसका यूज़ किया जाता है। मतलब कि सेमी क्लोज्ड स्लॉट का यूज़ करते हैं हम लोग हाई वोल्टेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 124 है, यदि डीसी मोटर के फील्ड को एक्साइटेशन स्थिर है तो मोटर में उत्पन्न टार्क किसके समानुपाती होता है। देखिए अगर एक्साइटेशन को स्थिर रखते हैं तो जो टार्क होता है किसके समानुपाती होता है। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं, देखिए इसका देखिए तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है कि आर्मेचर करंट के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि देखिए अगर आप एक्साइटेशन फिक्स रखते हैं तो जो टार्क होता है देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, फाई और आई ए के होता है। ठीक है, फाई और आई ए के होता है। तो जो अगर एक्साइटेशन को आप कांस्टेंट रखेंगे तो जो फ्लक्स होता है देखिए वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, आर्मेचर करंट के हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है कि अगर हम लोग एक्साइटेशन को कांस्टेंट रखते हैं तो डीसी मोटर में जो टार्क होता है वो आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, एक 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किसे स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। तो 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, शंट और कंपाउंड दोनों मोटर के लिए यूज़ करते हैं। नॉर्मली तो हम लोग इसको शंट मोटर के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अगर दोनों दिया है तो दोनों जगह पे हम लोग कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 126 है, एक डीसी शंट मोटर गतिशील करने के लिए डैश वाले स्टार्टर की प्राथमिकता दी जाती है। तो डीसी शंट मोटर है, देखिए डीसी शंट मोटर के लिए हम लोग 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग करते हैं। तो अगर डीसी शंट मोटर है उसकी स्पीड कंट्रोल करना है तो आप लोग कौन सा स्टार्टर यूज़ करते हैं, तो 3 पॉइंट स्टार्टर यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 है, देखिए इसमें कोई डीसी शंट मोटर हल्के लोड पे मतलब लाइट लोड पे चल रही है और उसकी फील्ड बाइंडिंग जो है ओपन हो जाती है, खुल जाती है, तब क्या होगा। तो इसमें क्या होता है, देखिए मोटर जो है वो पिकअप हाई स्पीड को पिकअप कर लेती है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर 20 का जो है करेक्ट है कि मोटर विल पिक अप हाई स्पीड, मतलब मोटर की स्पीड बहुत अधिक हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है कि अगर डीसी शंट मोटर जो है वो लाइट लोड पे चल रही है और इसकी फील्ड बाइंडिंग जो है ओपन हो जाता है मतलब खुल जाता है, तो क्या होगा, तो कौन सा हो जाएगा, मोटर जो है बहुत हाई स्पीड को प्राप्त कर लेगी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है।
इफिशियंसी ऑफ मशीन कैन बी इंक्रीज। डीसी मशीन जो होती है उसकी इफिशियंसी कैसे इंक्रीज करते हैं, तो इंक्रीज बाय रिड्यूसिंग लॉसेस को कम करके हम लोग स्पीड की डीसी मोटर की जो है इफिशियंसी को हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट है कि हानियाँ घटाकर के बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, देखिए द स्पीड ऑफ डीसी सीरीज वाउंड मोटर। डीसी सीरीज वाउंड मोटर के मतलब श्रेणी कुंडलित डीसी मोटर की स्पीड। तो डीसी सीरीज मोटर की स्पीड हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं, देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज फ्लक्स डिक्रीज, मतलब कि अगर सीरीज मोटर है, सीरीज मोटर में क्या करेंगे, अगर हम लोग फ्लक्स को घटाते हैं तो इसकी स्पीड जो होती है वो बढ़ जाती है, मतलब फ्लक्स के घटने के साथ बढ़ती है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि स्पीड जो होती है डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, फ्लक्स की होती है। अगर आप लोग फ्लक्स को घटाएंगे तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 130 है, किसी डीसी शंट मोटर के सप्लाई टर्मिनल को विपरीत कर दिया जाता है तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए आपको पहले ही बताया था मैंने कि अगर डीसी मोटर का सप्लाई टर्मिनल को आप चेंज करते हैं तो उसमें रोटेशन में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। अगर इसकी रोटेशन को चेंज करना है आपको, तो या तो आर्मेचर के टर्मिनल को या तो फिर फील्ड वाइंडिंग के जो फील्ड होती है फील्ड टर्मिनल को, किसी एक को आप चेंज करेंगे तो इसकी रोटेशन की दिशा चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आप सप्लाई टर्मिनल को चेंज करते हैं तो रोटेशन की दिशा बिल्कुल नहीं बदलने वाली है। तो कौन सा, देखिए इसमें डीसी मोटर रन एज डीसी जनरेटर गलत है। देखिए डीसी मोटर रिवर्स डायरेक्शन नहीं, रिवर्स सप्लाई टर्मिनल को चेंज करने से रिवर्स नहीं होती है, स्टॉप हो जाएगी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट है कि इट विल रन इन सेम डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 131 है, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बी वर्ग की डीसी मोटर में आर्मेचर बाइंडिंग में निम्नलिखित से अधिक तापमान जाने की अनुमति है। मतलब कि जो क्लास बी वर्ग का इंसुलेशन होता है उसके कितने से अधिक टेम्परेचर को ये परमिसिबल करता है। तो देखिए तो कौन सा, ऑप्शन नंबर जो है इसका डी जो है वो करेक्ट है कि 105 से जो है अधिक जाता है। क्योंकि जो बी होता है, बी क्लास का इंसुलेशन होता है मटेरियल, उसका टेम्परेचर जो होता है 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो 105 से अधिक कर सकते हैं और 130 तक करते हैं। और इसको आप लोग याद रखिए, देखिए इसमें जो है ये क्लास का आप इंसुलेशन मटेरियल है इसमें। तो इसमें क्या देखिए वाई होता है, वाई ए ई बी एफ एच सी होता है। तो इसको याद कर लीजिए, आप 2-3 बार बोल लीजिए, वाई ए ई बी एफ एच सी, वाई ए ई बी एफ एच सी। इसमें क्या है देखिए पहले से 3 तक जो है, पहले से 3 तक जो है मतलब कि ई तक जो है, देखिए इनमें कितने 15 का डिफरेंस है। तो मतलब 190, 105, 120, 15 का डिफरेंस है। 15 का इसमें भी है, देखिए 15 का इसमें भी है, ठीक है। इसके बाद 130 आता है, बी का 130 होता है। इसके बाद एफ का जो है कितना 155 और एच का जो है 180, 180 से एबव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 132 में एक मूलभूत वलय डीसी जनरेटर 90 चक्र पर सेकंड से घूमता है। प्रति सेकंड कितनी बार डीसी निर्गत विभव अधिकतम पहुंचता है। इसमें क्या देखिए कि एक बार में आप जानते हैं कि एक बार जो डीसी रिंग होता है वो एक बार पॉजिटिव घूमता है, एक बार नेगेटिव घूमता है, जो इसके आर्मेचर में डेवलप होता है ये, ठीक है। आउटपुट में तो आपको एसी मिलता है, लेकिन उसके अंदर जो आर्मेचर होती है, आर्मेचर में कौन सा मिलता है, तो एसी मिलता है, ठीक है। तो वो जानते हैं आप लोग एक बार कितना, जो सेकंड होता है उसमें 2 चक्कर लगाता है, ठीक है। तो इसमें क्या देखिए कि बोला है कि मैक्सिमम 1 सेकंड में जो है 90 चक्कर लगाता है। तो 2 साइकिल पूरा करने में कितना लगाएगा, 90 दूना 180। क्वेश्चन नंबर 134 है, एक धारा प्रवाहित कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित है, बल का अनुभव करती है, यह नियम दिया जाता है। तो नियम कौन सा होता है, देखिए ये नियम जो होता है कि डीसी मोटर होता है, डीसी मोटर के लिए हम लोग ये देते हैं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है जिसको हम लोग यहाँ प्लेस्ड करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड करते हैं। तो एक बल का वो अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है। तो उसे बल जो होता है कौन सा होता है, किसके लिए एप्लीकेबल होता है, तो डीसी मोटर जो होता है उसके लिए एप्लीकेबल होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ये करेक्ट है। इसमें देखिए इसका मतलब डिफिनीशन ही होता है कि व्हेन इवर ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड देन कंडक्टर एक्सपीरियंस ए मैकेनिकल फोर्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 135 है, गति नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड विधि में किसके संयोजन को उल्टा करके मोटर के घूमने की दिशा को बदल सकते हैं। तो मोटर देखिए आपको जो है फील्ड टर्मिनल को या तो फिर आर्मेचर टर्मिनल को बदल के आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है कि मोटर आर्मेचर टर्मिनल के। तो लियोनार्ड मेथड है। तो देखिए डीसी जनरेटर में नहीं होता है, तो डीसी जनरेटर में वैसे भी स्पीड कंट्रोल नहीं होता है उसका। ये तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 136 है, डीसी मोटर की गति नियंत्रण की
शंटेड आर्मेचर विधि है। तो डीसी जो मोटर होता है देखिए इसमें सुटेबल फॉर रैपिड चेंज, अगर लोड होता है, लोड को बहुत जल्दी जल्दी चेंज करता है, तो उसमें हम लोग आर्मेचर कंट्रोल मेथड का यूज करते हैं। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट है कि सुटेबल फॉर रैपिडली चेंज लोड। लोड मतलब कि तीव्र परिवर्तन भारों के लिए उपयुक्त होता है कि आर्मेचर कंट्रोल जो मेथड होता है, शंटेड आर्मेचर कंट्रोल मेथड होता है, उसमें हम लोग अगर लोड बहुत तेज़ी से परिवर्तन होता है तो वहाँ पर यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 है, डीसी मोटर में अधिकतम पावर के लिए शर्त है। तो डीसी मोटर में अधिकतम पावर के लिए देखिए कंडीशन होता है कि बैक ईएमएफ जो होता है सप्लाई वोल्टेज का आधा होता है। तो कौन सा देखिए ऑप्शन, इसमें सप्लाई वोल्टेज आधा है, गलत है देखिए, √2 है, गलत है, इसमें √2 है, गलत है देखिए। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है। और एक चीज़ क्वेश्चन पूछता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए जो है सप्लाई वोल्टेज और बैक ईएमएफ और सप्लाई वोल्टेज का रेशियो कितना होता है, तो 0.5 हो जाता है। तो यहीं से इसको क्या करेंगे, सप्लाई वोल्टेज को नीचे कर देंगे, तो बैक ईएमएफ अपन सप्लाई वोल्टेज क्या हो जाएगा, बैक ईएमएफ इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज अपन में 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 138 है, 230 वोल्ट का डीसी सीरीज मोटर 230 वोल्ट की एसी सप्लाई पर चलती है, तो क्या होगा देखिए, इसकी इफिशियंसी जो है वो कम हो जाएगी। पहले भी क्वेश्चन आया है देखिए कि डीसी अगर 230 वोल्ट के डीसी सीरीज मोटर है, उसको 230 वोल्ट के एसी सप्लाई पर चलाते हैं, तो क्या होगा, डीसी मोटर में जो देखिए इसकी इफिशियंसी जो है वो घट जाएगी और स्पार्किंग बहुत ज़्यादा होगी। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है कि रन तो करेगी लेकिन उसकी इफिशियंसी जो है वो घट जाएगी और स्पार्किंग जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, तो कम दक्षता और अधिक स्पार्क के साथ चलेगी। क्वेश्चन नंबर 139 है, क्वेश्चन नंबर 139 में डीसी सीरीज मोटर, तो डीसी सीरीज मोटर के लिए देखिए बोला है क्या कंडीशन है, तो देखिए शुड बी ऑलवेज बी स्टार्टेड ऑन लोड। तो बिल्कुल देखिए सही है, पहला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है कि डीसी मोटर को सदैव लोड पर चलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 140 है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी मोटर हैज़ अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट स्पीड। ऐसा कौन सा डीसी मोटर होता है जिसकी स्पीड जो होती है लगभग स्थिर रहती है। तो निम्नलिखित में से किस डीसी मोटर की गति लगभग स्थिर रहती है, तो कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है करेक्ट है कि शंट मोटर जो होता है, शंट मोटर की गति जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। तो ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम लोग 140 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक अपना प्यारा कमेंट जरूर छोड़िएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। यही हम लोगों का मोटिवेशन होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।